रुद्रपुर में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रदेशवासियों को दी बधाई। राज्य स्थापना दिवस हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन सांसद रमेश पोखरियाल हुए शामिल। रमेश पोखरियाल ने लोगों को दी शुभकामनाएं। स्थापना दिवस के मौके पर रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। प्रभारी मंत्री चंदन रामदास हुए शामिल। राज्य स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। मंदाकिनी शरदोत्सव का आयोजन। मंदाकिनी शरदोत्सव में स्थानीय उत्पादों को मिल रहा बढ़ावा। उत्सव में विधायक समेत जिलाधिकारी भी हुए शामिल। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी होने से तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं राज्य स्थापना दिवस में किस तरह से रंग बिखेरे गए। कैबिनेट और जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन उन संघर्षों को याद दिलाता है जिसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके संघर्ष के कारण ही राज्य की स्थापना संभव हो सकी। गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बन रही है और आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य के साथ राज्य गठन की वकालत और संघर्ष किया था, वही आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार उसे ही लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं को भी गिनवाया और कहा कि बीजेपी राज्य की समस्याओं को समझती है और उसी के अनुरूप कार्य भी कर रही है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 22 सालों में उत्तराखंड की दशा और दिशा बदली है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश से भिन्न थीं, इसलिए अलग राज्य की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तराखंड से सहमति के आधार पर प्रदेश के विकास के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उधर सरकार की योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। तो उत्तराखंड को बने हुए 22 साल पूरा होने के अवसर पर हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री और हरिद्वार पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। इस अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, रुड़की के मेयर के साथ ही अन्य गणमान्य लोग भी राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई और शहर भर में शोभा यात्रा निकालकर बड़ी ही धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। रमेश पोखरियाल ने कहा कि हमारा उत्तराखंड 22 साल का हो गया। इसे अटल जी ने बनाया था और मोदी जी इसको संवार रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सपने हमेशा बढ़ते रहते हैं और ये सपना इस राज्य को हमने मॉडल स्टेट बनाने का सपना है। देश के प्रगतिशील राज्य में शीर्ष पर ले जाना है। हम सब एक तभी होंगे जब हमारा किसान, नौजवान, हमारी माँ बहनें, मजदूर और सभी वर्ग अपनी खुशहाली से अपने कदम पर खड़ा हो सकेगा। तो आज हम हरिद्वार जैसे जनपद में बैठे हैं। हम याद करते हैं राजा विजय सिंह जी को, उनके सेनापति कल्याण सिंह जी को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों में सबसे पहले
जो मेरठ का जो क्रांति हुई थी, उस मेरठ क्रांति से भी पहले यदि क्रांति हुई है तो हरिद्वार की धरती पर हुई है। राजा विजय सिंह जिस पूरे गांव के लोगों को अंग्रेज़ों ने पूरे के पूरा उल्टा लटका करके फांसी के फंदे पर लटका। इधर जिला मुख्यालय पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में परिवहन और जनपद के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास भी शामिल हुए। इस दौरान प्रभारी मंत्री चंदन राम दास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने लखपति दीदी के समूह की महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक और भवन की चाबी भी प्रतीक स्वरूप भेंट की। इस बीच मंत्री चंदन राम दास ने राज्य आंदोलन के बलिदानियों को नमन करते हुए उनके बलिदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आज बलिदानियों के सपनों के अनुसार ही राज्य का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीबों और निर्धनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 5-5 हजार की सहायता राशि के चेक भी प्रदान किए। साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत 20 स्वयं सहायता समूह को सम्मानित भी किया गया। इस बीच कार्यक्रम से पूर्व प्रभारी मंत्री ने उद्यान, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पशुपालन विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं उत्तराखंड का। आज जो हमारे 22 साल पूरे हो रहे हैं, 22वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम लोग सब लोग यहाँ पर पौड़ी जनपद के सारे लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई है। शुरुआत में जो यहाँ शहीद हुए थे उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्य स्थापना दिवस का 22वीं वर्षगांठ में प्रभारी मंत्री के रूप में अपने सभी सहयोगियों के साथ पौड़ी मुख्यालय में मना रहा हूँ। मैं यहाँ के आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और जो आंदोलनकारी आज हमारे साथ हैं उनको सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पौड़ी जनपद बहुत बड़ा जनपद है, जहाँ 15 विकासखंड हैं, लगभग 16 तहसीलें हैं। भौगोलिक रूप में पौड़ी जनपद बहुत बड़ा है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभारी मंत्री होने के नाते जो मैंने यहाँ 2 दिन से देखा, यहाँ की विकास की योजनाओं को परखा और आज मैं जिला योजना के माध्यम से अधिकारी महर्षि अगस्त्य ऋषि की तपस्थली अगस्त्य मुनि में आयोजित 5 दिवसीय मंदाकिनी शरदोत्सव और कृषि औद्योगिक विकास मेला धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। 5 दिवसीय मंदाकिनी शरदोत्सव के आयोजन से केदार घाटी में रौनक बनी हुई है। वहीं महोत्सव में स्थानीय उत्पादों को बेहतरीन बढ़ावा मिल रहा है। मंदाकिनी शरदोत्सव के चौथे दिन स्थानीय विद्यालयों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदाकिनी शरदोत्सव चौथे दिन रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखने की सामूहिक पहल होनी चाहिए। इस मौके पर केदारनाथ विधायक श्रीमती शैला रानी रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरादेई शाह, नगर पंचायत अध्यक्ष अरुणा बेजवाल सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इधर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे वहां ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरों में उत्तराखंड में चमोली की तस्वीरें हैं, जहां पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद से ही पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ में नहाई हुई नजर आ रही हैं, सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। तापमान जरूर गिरा है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे इन तस्वीरों को देखकर खिल उठे हैं।
वहीं उत्तराखंड के सितारगंज की अब बात करेंगे, जहां सिख समाज के प्रवर्तक गुरु नानक साहब जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। गुरु पर्व के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी सितारगंज में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन मेन चौराहा स्थित गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस बड़ा गुरुद्वारा पर जाकर संपन्न हुआ। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व देश और प्रदेश के सभी स्थानों के साथ साथ सितारगंज में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। बात बागेश्वर की करेंगे, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब बागेश्वर में एक बार फिर से तेज रफ्तार डंपर वाहन ने देर रात स्कूल के पास 2 स्कूटी सवारों को रौंद दिया, जिससे कि एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में स्कूटी सवार दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। व्यक्ति का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से जांच जारी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी के पहली बार जनपद चमोली उनके पहुंचने पर जिलाध्यक्ष के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट कर संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। प्रदेश और केंद्रीय नेताओं का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनावों को बीजेपी आगे बढ़ाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के मतदाता को बूथ पर कार्यकर्ता बनाकर पार्टी को मजबूत करने का विस्तार भी किया जा रहा है। आइए बात अब ऊधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां किच्चा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्चा में पुलिस ने नशा तस्कर की रोकथाम के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाना शुरू किया था। नशा मुक्ति अभियान के दौरान पुलिस ने लालपुर क्षेत्र में एक नशा तस्कर को 22 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुलिस द्वारा बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में किच्चा कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि नशा तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। इस मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। ये बहुत दिनों से हमें शिकायत मिल रही कि लालपुर चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति है चरणजीत सिंह और चन्नी, बहुत दिनों से स्मैक बेचने की शिकायत मिली थी कि ये लगातार स्मैक ला रहा है बरेली की तरफ से और यहाँ पर लाकर ऊंचे दामों में बेच रहा है और जितने भी हमारे जो युवा पीढ़ी है वो उसकी आदत बनकर अपना जो है भविष्य बर्बाद कर रही है। तो इस सूचना पर हमने कई बार अपनी पुलिस टीम को भेजा था, वहाँ सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो अभियान चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध, उस अभियान के तहत हमारी पुलिस टीम कल वहाँ गई थी और इसे स्मैक बेच इधर मसूरी में बीजेपी की तरफ से राज्य स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने पालिका प्रशासन पालिका द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक शहीद स्थल के साथ किए जा रहे छेड़छाड़ को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से शिकायत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की से संबंधित अधिकारियों के पास पालिका के खिलाफ सारे सबूत देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बीच आंदोलनकारियों से कार्रवाई की मांग की गई। इधर राज्य स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया और इसी कड़ी में मसूरी में कांग्रेस की तरफ से स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस बीच कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कई महिला समेत ग्रामीण भी शामिल हुए।
बात रामनगर की करेंगे, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम पीरू मदारा के पास टांडा क्षेत्र में एक विधवा महिला के बंद पड़े घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चोरी करके मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित परिवार के साथ स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वारदात के बाद लिखित सूचना चौकी पुलिस को देने के बावजूद भी 3 घंटे तक घटना की जानकारी लेने चौकी से कोई नहीं पहुंचा, जिस पर परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। फिलहाल स्थानीय लोगों की नाराजगी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जी, पूरा मामला ये है, किसी ने हमसे बोला कि हमारे घर में कोई ताला उला टूटा है। वो हम घर पर आए तो ताला टूटा था, सारा बिखरा हुआ है। सोना है 6 तोले, 3 लाख रुपए हैं, 1 किलो चांदी है। बेवा माँ है, अब उसका सहारा को भी तो देखना है किसी ने। तो आप लोग कहाँ गए हुए थे? हम वहाँ बहन के वहाँ जाओ हुए थे। कहाँ? बड़ी बेटी के यहाँ पे जाओ हुई थी मम्मी। किस जगह? इधर टांडा मल्लू में, रोखड़ में। अच्छा। जी, रोखड़ में जाओ हुई थी बड़ी बेटी के यहाँ। वो शिफ्ट हुई है नए घर में, तो इसलिए FIR कराई है? जी, FIR कराई है हमने। 3 घंटे के लगभग हो चुका है। ना तो हमें कोई पेपर दिया है उन्होंने और नहीं उन्होंने आके देखा है बिल्कुल भी कि कहाँ क्या हुआ है। इधर उत्तराखंड के रुद्रपुर में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं इस भूकंप के झटके के दौरान एक युवती अपने आप को बचाने के लिए छत से बाहर की ओर दौड़ी, जिससे युवती छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती इंदिरा बंगाली कॉलोनी की रहने वाली है। दरअसल युवती परिवार के साथ सो रही थी और इस बीच रात करीब 2 बजे अचानक भूकंप के झटके महसूस होने पर वो उठकर बाहर की ओर भागी। इस दौरान दूसरी मंजिल की रेलिंग से वो नीचे आ गिरी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद आनन फानन में युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि युवती को काफी चोटें लगी हैं और उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल महिला का उपचार जारी है। पेशेंट अनीता सुयाल के नाम से हमारे पास आई, जो रात लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हॉस्पिटल में इनको लाया गया। इनके घर वालों के द्वारा बताया गया कि भूकंप के झटके आने की वजह से जब छत से देख रहे थे, अचानक झटके की वजह से नीचे गिर गई, जिस कारण इनके दोनों हील्स में फ्रैक्चर हो गए। तो उसके लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि ऑपरेटिव केस है। ये ऑपरेशन इसमें होगा, काफ़ी बड़ी चोट है, तो उसकी सारी अभी सिकाई वगैरह चल रही है बर्फ़ से, उसकी आइस पैक कर रहे हैं हम लोग। तो ये थोड़ा समय लगेगा इसको ठीक होने में, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसका ठीक होगा। और हम तो रहते हैं किराए पे, हम बच्चे को पढ़ा रहे थे, हम बहुत गरीब लोग हैं। बिटिया खड़ी होकर जब लोग मोहल्ले में भगदड़ मचा रहे थे तो बिटिया देख रही थी, देखते देखते ही उसको झटका लगा, शरीर डूला, नीचे गिर गई रोड में। कितनी देर में अस्पताल लेकर आ गए थे? हम कम से कम आधा पौन घंटे में आ गए थे। हाँ, क्योंकि गिरने के बाद फिर गाड़ी, फ़ोन से गाड़ी मंगाई है, फिर गाड़ी में लाए। तो कहाँ चोटें आई हैं? चोट कमर में भी बता रही, वहाँ भी बता रही, सिर में भी बता रही, दोनों पैरें तो फ्रैक्चर हो ही गए हैं। एक का तो ऑपरेशन होना क्लियर ही हो गया है, और अब ऐसा है आगे को क्या क्या दिक्कत है वो पता नहीं। उसका पेन सुबह से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, कितने पेन किलर के वो दगा दिए, दवाई इंजेक्शन दे दिए हैं, अभी ICU में। इधर उत्तराखंड राज्य की 22वीं स्थापना दिवस को खेल मैदान में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेव शाह, विधायक केदारनाथ श्रीमती शैला रानी रावत, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य स्थापना दिवस पर खेल विभाग द्वारा विभिन्न विधाओं में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्राम प्रधानों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा जनपद के राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इससे पहले विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मार्च पास किया और केदारनाथ विधायक श्रीमती शैला रानी रावत ने राज्य स्थापना दिवस की उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 22 साल पूर्ण हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने राज्य के निर्माण में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले आंदोलनकारियों को शत शत नमन करते हुए श्रद्धा
सुमन अर्पित किए। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 22वें राज्य स्थापना दिवस की जनपद वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को राज्य आंदोलन में वीर गति को प्राप्त हुए आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करना होगा। पौड़ी में भी राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने उचित सम्मान नहीं मिलने पर प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के सामने कड़ी नाराजगी जताते हुए सम्मान लेने से मना कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल एक महिला मंच पर बेहोश हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं सितारगंज की, जहां धान खरीद के आवेदनों पर लेखपालों ने संदेहास्पद धान की रिपोर्ट लगा दी है, जिसका उपजिलाधिकारी ने अवलोकन किया है। दरअसल धान खरीद के प्रार्थना पत्रों पर कुछ लेखपालों ने धान तोल की अधिक रिपोर्ट लगाई है। धान की निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक रिपोर्ट लगाने के बाद सरकारी धन की मुनाफाखोरी हो सकती है। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम तुषार सैनी ने लेखपालों की धान रिपोर्ट का अवलोकन शुरू कर दिया है। फिलहाल जांच जारी है। आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा बाहर का जो धान खरीद के उसको बेचा जा रहा है, खचरे खतौनियों में कुछ जो है वो गड़बड़ करी जा रही है। तो इसी के संबंध में ये जांच की गई थी और एक हमने मौके पर जाके खचरे से मिलान किया गया। तो एक किसान के द्वारा जो लगभग 11 एकड़ की खतौनी धान की यहाँ पे प्रस्तुत की गई है SMI कांटे पे। मौके पर जाके देखा गया कि लगभग 4 एकड़ ही धान लगाया गया था और बाकी में गन्ना लगा हुआ है अभी भी। तो इस संबंध में अभी जो है तहसीलदार से हमने रिपोर्ट मांगी है। इसमें जो भी दोषी होंगे, जो भी गलत तरीके से धान को चढ़ा रहे होंगे या उसको जो है वेरीफाई कर रहे होंगे, उनके संबंधित के खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा विधि विधान और वेद ऋचाओं के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में विधिवत से शुरू हो गई है। अब शीतकाल में श्रद्धालु भगवान तुंगनाथ की पूजा अर्चना मक्कू मठ में करेंगे। साथ ही मंदिर समिति की तरफ से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है, जिससे कि मक्कू मठ में भक्त ज्यादा से ज्यादा भगवान का दर्शन कर सकें। इधर उत्तरकाशी जिले के नगर पंचायत पुरोला में उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जनपद के 300 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 1 करोड़ 26 लाख की लागत से पहाड़ी शैली में बना नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। मसूरी में बीजेपी ने स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मसूरी के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच बलिदानियों के बलिदान को भी याद किया गया। इस बीच बीजेपी की तरफ से देर शाम को शहीद स्थल पर दीप प्रज्वलित कर बलिदानियों को श्रद्धासुमन दिए गए। इस मौके पर बीजेपी मसूरी मंडल द्वारा मसूरी के 45 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बलिदानियों के सपनों का उत्तराखंड बनाए जाने को लेकर बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 साल में उत्तराखंड ने बहुत तरक्की की है और आने वाले समय में निरंतर तरक्की करता रहेगा। 22 साल में सभी सरकारों ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पलायन को रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है। यहाँ पर हमने जो हमारे आंदोलनकार जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया
वो सभी लोग यहाँ पर थे और जो शहीद परिवार के कुछ लोग यहाँ पे थे उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्हीं लोगों की योगदान से आज जो है उत्तराखंड राज्य हमें मिला है। इस समय हमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे और 26 दलों की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने उत्तराखंड राज्य दिया, और यही नहीं जो पैकेज दिया जिससे कि आज जो है अनेकों नीतियाँ उस समय बनी थी, भले वो 2010 में वापस ले ली गई थी, लेकिन फिर आंदोलन हुआ, फिर 2013 में दोबारा आई। तो हम आज जो है सभी पहले तो सभी जो उत्तराखंड के शहीद उनको भी नमन करते हैं, जो आंदोलनकारी हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया। राज्य के स्थापना दिवस पर मैं सर्वप्रथम उन आंदोलनकारी युवकों को, माताओं बहनों को जो शहीद हुए उसमें उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और जिनके संघर्ष के कारण अनेक आंदोलनकारियों को हमने अभी आज सम्मानित भी किया, उनको सम्मानित करके हमने गर्व का अनुभव किया कि उनके संघर्ष के कारण और सब जनता के सहयोग के कारण दमनकारी सत्ता को धता बताते हुए, दमनकारी सत्ता का मुकाबला करते हुए स्वर्गीय अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हमने ये पृथक राज्य प्राप्त किया। अटल जी ने राज्य ही नहीं दिया, हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, जिसके कारण अनेक सिडकुल की स्थापना हुई, इन्वेस्टमेंट आया, नौजवानों को रोजगार मिला, हमको एम्स मिला। अटल जी ने राज्य दिया, संघर्ष के फलस्वरूप मिला, आंदोलनकारियों के बलिदान से मिला, और नरेंद्र मोदी जी उसको संवारने का काम। इधर उत्तराखंड में ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस टेस्ट की मशीन लगाने के निर्णय का विरोध करना शुरू हो गया है। दरअसल टैक्सी चालकों द्वारा उत्तराखंड में ऑटोमेटिक फिटनेस मशीन लगाने का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि उत्तराखंड में सभी कमर्शियल वाहन को फिटनेस प्रमाण फिटनेस मशीन के माध्यम से दिया जाएगा, जिसका विरोध टैक्सी चालक की तरफ से किया गया। टैक्सी चालकों का कहना है कि उत्तराखंड की सभी कमर्शियल वाहनों की फिटनेस मशीनों के माध्यम से होना संभव नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य है, वो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों और सड़कों की हालात को देखते हुए उत्तराखंड में कमर्शियल वाहन की फिटनेस मशीन के अनुसार नहीं हो पाएगी, जिसका सभी लोग निरंतर विरोध कर रहे हैं। उत्तरकाशी के जनपद पुरोला थाना अंतर्गत 3 महीने से लापता युवती का कंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवती नौगांव से पिछले 3 महीने पहले लापता हुई थी, जिसका कंकाल मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से नाराज होकर थाने में जमकर घेराव किया। साथ ही ग्रामीणों ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर पुलिस की कार्यशैली के प्रति नारेबाजी भी की। हालांकि बाद में प्रशासन ने मामले को शांत कर राष्ट्रीय राजमार्ग के जाम को खुलवा दिया। और बात अब हरिद्वार जनपद की कर लेते हैं, जहां रुड़की के मंगलौर से गंग नहर के किनारे एक खेत में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पर काफी मशक्कत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। वहीं मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद गंगा नदी में छोड़ने के लिए टीम रवाना हो गई। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।